दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं इस टैली के न्यू चैप्टर के नया एपिसोड में। मैं सुमित और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं टैली में लेजर क्रिएशन। हम लोग लेजर कैसे बना पाएंगे। तो फटाफट चलो मैं अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं और अपना माउस पॉइंटर में हाईलाइट में मैं कर दे रहा हूं। जो भी मैं काम करने वाला हूं आपको पता चलेगा। तो मैं जाता हूँ टैली पे, डबल क्लिक करते हैं और मेरा टैली ओपन हो रहा है। तो कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं कब तक ओपन होता है। ओके, चलो मेरा टैली ओपन हो चुका है। और हमारे टैली में 4 मोड होते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एजुकेशनल मोड। और ये जो 3 होते हैं ये लाइसेंस वाले होते हैं। तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम आते हैं एजुकेशनल मोड पे। नाउ देन इसकी शॉर्टकट टी होती है, या माउस से भी आप क्लिक कर लो या कीबोर्ड से। तो एंड दैट नाउ क्रिएट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं एक कंपनी। हम कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हैं। चलो मैं लिखता हूँ XYZ मैं कंपनी ले लेता हूँ। और यहाँ पे लिखा है स्टेट, किस स्टेट से ये अकाउंटिंग का काम किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर ये मांग रहे हैं, तो इस अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप फिल कर दीजिएगा। हम फटाफट, हमें कुछ नहीं करना है, या कंट्रोल ए ऑल एक्सेप्ट हम कर लेते हैं। अब जाते हैं हम लेजर बनाना है, तो लेजर हम क्रिएट में भी जाके लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे सिंगल लेजर बनता है। अगर मल्टी लेजर बनाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लेजर पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें मोड को बदलना है, तो अल्ट के साथ H करते हैं, मल्टी अल्टर ऑल आइटम्स। और यहाँ से हमें कुछ कंपनी जो होती है कैश एंड प्रॉफिट लेजर बना के देती है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट को मैं डाल देता हूँ। चलो मैं माउस पॉइंटर अपना हाईलाइट करके यहीं पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है एंड डेबिट एंड क्रेडिट एंड DR एंड CI। ओके, गॉट इट। चलो मैं यहाँ पे मैं कैश का अमाउंट में डाल देता हूँ। कैश का अमाउंट हमारे पास है 48,000 रुपये। ओ सॉरी, यहाँ पे 48,000 रुपये। ओके, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास अमाउंट है 75,000 रुपये। ओके, चलो यहाँ पे कह रहा है फर्नीचर। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, इसका अमाउंट दे रखा है 80,000 रुपये। चलो उसके बाद दे रहा है प्रीपेड रेंट। आपका ये रेंट क्या है। रेंट अगर आप किसी पार्टी को रेंट पे कर रहे हैं तो आपके लिए खर्चा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्चा है आपका। तो अमाउंट में डाल देता हूँ 76,000, 7,600। ओके, उसके बाद दे रहा है OS सैलरी। ये OS सैलरी आपका क्या है, व्हाट इज OS सैलरी। OS सैलरी का मतलब तो ये बकाया पैसा होता है आपका, आउटस्टैंडिंग। OS का मतलब आउटस्टैंडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा दायित्व है कि हमें एक जो बकाया पैसा है कि हमें पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग हमारा कितना अमाउंट है 7,500। 7,500 यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि लोन फ्रॉम रोहन हमारा क्या है, मतलब व्हाट इज लोन फ्रॉम रोहन। अगर हम किसी पार्टी से हम पैसा लेते हैं तो हमारा ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो मैं फटाफट इसका अमाउंट में डाल देता हूँ 1 2 3 4। चलो उसके बाद कह रहा है कि मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है और इसका अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद दे रहा है लोन फ्रॉम SBI। अगर SBI, चलो अगर बैंक से आप पैसा लेते हो तो हमारा जाता है सिक्योर लोन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक लिखा था लोन फ्रॉम रोहन, एक लोन फ्रॉम SBI। अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो सिक्योर होते हैं, क्योंकि आपकी वो सिक्योरिटी कुछ रखती है पास, तब आपको लोन देती है। और यहाँ पे लोन फ्रॉम रोहन का मतलब ये हो गया कि किसी आप पार्टी से ले रहे हैं तो वो सिक्योरिटी चांसेस कम है कि वो लेगा आपको, तो इसलिए अनसिक्योर बोल सकते हैं। तो फटाफट आते हैं लोन फ्रॉम SBI। तो 1 लाख मेरा 10,000 है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि OS रेंट।
ओएस रेंट, यहाँ पे ओएस ओएस रेंट, यहाँ पे ओएस रेंट क्या है हमारा, आपको पता ही होगा करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हमें पैसा पे करना है। तो उसके बाद कह रहा है कि 1,00,000 रुपये, चलो 1,00,000 रुपये, ओके गॉट इट। चलो अब यहाँ पे दे रखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कह रहा है कि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट ही जाता है। इसका अमाउंट है 80,000 रुपये, डेबिट, ये डेबिट ही जाएगा। यूनियन बैंक, मतलब ये यूनियन बैंक आपका क्या है, यूनियन बैंक, अगर बैंक का बैंक ही जाता है तो फटाफट हम इसका अमाउंट में डाल देता हूँ 81,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि रिजर्व, रिजर्व आपका क्या है, मतलब हमने आपको बताया था रिजर्व का मतलब ये होता है कि अगर जो कैपिटल अकाउंट है वो अपने बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो रिजर्व ही होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर वो पैसा लगाएगा तो उसका पैसा बढ़ता है, अगर निकालेगा तो कम होगा, नाउ दैट पैसा कम होता है। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 ही बार मतलब इसको यूज कर सकता है, या तो पैसा लगाएगा या तो निकालेगा। तो रिजर्व का अंडर रिजर्व ही जाने वाला है, ये लंबे समय के लिए होता है। इसका अमाउंट है 64,000 रुपये, चलो 64,000 रुपये। और यहाँ पे हम लेते हैं लैंड, क्या है आपका, ये फिक्स एसेट है क्योंकि हमारी एक संपत्ति होती है। उसके बाद कह रहा है कि 1,10,000, 1,10,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग क्या है, आपका बिल्डिंग, मैं थोड़ा माउस पॉइंटर हाइड करके मैं आपको हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, सॉरी हाईलाइट करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्डिंग क्या है, ये आपका बिल्डिंग ये क्या है एक्चुअली। तो अगर आपका घर है, आपकी संपत्ति, तो कुछ तो होगा वो, मतलब फिक्स तो है ना आपका, मतलब तो यहाँ पे हम फिक्स एसेट में डाल देते हैं हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो घर है, ये हमारी संपत्ति है। तो मैं अमाउंट यहाँ पे फटाफट इंटर में कर दे रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है कि बिल रिसीवेबल, यस नहीं सॉरी बिल पेबल, बिल पेबल, अगर आप किसी बिल पे करते हो, अभी पे करने वाले हो, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग में ही जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फटाफट करेंट लायबिलिटी, और इसका अमाउंट है आपका 6,800 रुपये, ओके। उसके बाद कह रहा है कि कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया था कैश का, हमारा ये अमाउंट था, मैं अपना पॉइंटर हाईलाइट करके मैं शो कर रहा हूँ आपको। उसके बाद हम आते हैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के नीचे आपका पेटी कैश आपका कैश इन हैंड ही जाता है, क्योंकि ये आपका छोटा अमाउंट होता है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट फटाफट डाल देते चलो। उसके बाद कह रहा है कि बिल रिसीवेबल आपका क्या होगा, बिल रिसीवेबल आपका क्या होगा, अगर आपके पास पैसा आता है, सपोज अगर आपके किसी पार्टी से आपका पास पैसा आ रहा है, तो वो आपका एसेट है, आपकी संपत्ति है। तो मैं यहाँ पे इसका अंडर आपका करेंट एसेट ही जाने वाला है। चलो अमाउंट में यहाँ पे इनपुट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि HDFC बैंक, चलो HDFC बैंक क्या है आपका, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया HDFC, इट्स अप टू यू, आप बैंक भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे HDFC क्या है, एक बैंक अकाउंट है। नाउ देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमाउंट 90,000 रुपये, ओके। उसके बाद कह रहा है कि लोन फ्रॉम सुरेश, लोन फ्रॉम सुरेश, मतलब ये कह रहा है, फिर आपसे एक क्वेश्चन आ गया, लोन फ्रॉम सुरेश क्या है, अगर आप किसी पार्टी से पैसा ले रहे हो तो अनसिक्योर्ड लोन आपको पता ही होगा। और वहाँ पे मैं अमाउंट डाल दे रहा हूँ 4,000 रुपये, नहीं सॉरी 40,000 रुपये, और यहाँ पे एंटर कर दिया। और यहाँ पे नीचे हमारा है एक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अंडर आपका कभी भी कैपिटल ही अकाउंट जाता है, और इसका अमाउंट है, चलो इनपुट कर दिया हमने, ओके गॉट इट। चलो 4,83,300 मैं एंटर कर दिया। अगर आपको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सेप्ट का एक छोटा सा आइकन आपके सामने ये दिख रहा होगा, चलो नीचे ये, ओके।
यहाँ पे एक्सेप्ट या कंट्रोल ए करो या एंटर करो, या मैं कंट्रोल ए करता हूँ, फटाफट मेरा ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम जाएंगे स्केप करेंगे। कीबोर्ड पे आपका लेफ्ट में एंड टॉप मेन्यू पे आपका दिया रहता है स्केप, मैं बैक करता हूँ, स्केप स्केप स्केप। अब आते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नीचे आएंगे, अपना रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के बाद हम नीचे आप देख पाएंगे, नीचे 8,16,000 पे, दोनों में डिफरेंस नहीं है, हमारा दोनों ठीक ठाक है। तो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।